हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 6 का पाठ 15। इसमें आप एक कहानी पढ़ेंगे जो है कालीन का दर्द। इसकी प्रस्तावना है कि हमारा ध्यान गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और बाल श्रमिकों की समस्या का समाधान निकालना। परिकल्पना, क्या इन समस्याओं के समाधान के बिना हमारी प्रगति अधूरी होगी? इसका उद्देश्य है कि हमें इनके समाधान के बारे में सोचना चाहिए तथा इन्हें हकीकत से अनुगत कराना चाहिए। आइए चलते हैं आगे पाठ की ओर। उस शाम को एक अजीब घटना घटी। विक्की और दिव्या टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देख रहे थे। विक्की की आंखें पर्दे पर जमी हुई थी और वह कटोरी में से चिप्स निकालकर खा रहा था। आउट! चिल्लाते हुए वह उछलने लगा। उत्साह में उसके हाथ से चिप्स नीचे गिर गए। इसके पहले कि वह उन्हें उठाता, वे गायब हो गए। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है, बड़ाई करती आवाज सुनाई दी। दीदी, यह कालीन तो बोल रहा है, विक्की धीरे से फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। दिव्या ने हाँ में सिर हिलाया, उसे भी आवाज सुनाई दी थी। सुनो, उसने कालीन की ओर देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं अजीज हूँ, इस कालीन को बनाने वाले बच्चों में से एक। जवाब आया। तुम तो एक छोटे बच्चे जैसे प्रतीत हो रहे हो, तुमने यह कालीन कैसे बनाया होगा? दिव्या ने अविश्वास से पूछा। मैं तो फिर भी बड़ा हूं, मुझसे भी छोटे बच्चे यह काम करते हैं, अजीज ने उदास स्वर में जवाब दिया। कहाँ? विक्की पूछने लगा। कालीन के कारखानों में, जहां मैं रहता हूं, अजीज बोला। तुम वहां रहते हो तो तुम्हारी आवाज यहाँ कैसे आ रही है? दिव्या ने पूछा। आपको पाठ से बताना है कि अजीज किसका नाम था? कालीन बनाने वाले बच्चों में से एक बच्चे का। अजीज जैसे बच्चे कहाँ काम करते थे? कालीन बनाने वाले कारखाने में। आइए चलते हैं आगे। वो क्या है कि एक दिन जब मैं ये कालीन बुन रहा था, तभी मैंने दिन में ही एक सपना देखा। मुझे लगा कि जिन लोगों ने यह कालीन खरीदा है वे मुझे भी अपने घर ले आए हैं। जब तुम्हारी माँ यह कालीन खरीद कर लाई, मेरा सपना भी साथ यहाँ आ गया। वैसे तुम हो कहाँ? असली रूप कहाँ है तुम्हारा? विक्की जानने के लिए उत्सुक था। वही कारखाने में। क्या तुम वहां खुश नहीं हो? विक्की ने फिर पूछा। खुश? वहां हमें सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक काम करना पड़ता है। केवल दोपहर में खाना खाने के लिए 1 घंटे की छुट्टी मिलती है। जब काम खत्म होता है तब तक हम इतना अधिक थक चुके होते हैं कि खेलने का सवाल ही नहीं उठता। लेटते ही हमें नींद आ जाती है। तुम्हारा मतलब है कि तुम स्कूल नहीं जाते? विक्की को थोड़ी जलन होने लगी। हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर वाले बहुत गरीब हैं। ना वे हमें स्कूल भेजना तो दूर, खाना तक नहीं खिला पाते। उन्होंने यह सोचकर हमें यहाँ भेज दिया था कि हम यहाँ कुछ ठीक से रहेंगे। उन्हें पता नहीं था कि यहाँ हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार होता है। काश मैं अपने घर जा पाता। आवाज में सिसकियां मिली हुई थी। दीदी, अजीज तो रो रहा है, विक्की खुद भी रुआसा होकर बोला। अजीज रो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुमसे तुम्हारे असली रूप में कैसे मिल सकते हैं? दिव्या ने पूछा। हाँ, अजीज ने निश्चय पूर्वक कहा। अगर तुम लोग कारखाने आओ तब शायद वह चुप हो गया। दिव्या ने ठान ली थी कि वह अजीज से अवश्य मिलेगी। शाम हो चुकी थी। मेहराजी दफ्तर से आ चुके थे। जैसे ही वे कमरे में आए, दिव्या दौड़कर उनके पास पहुंची और बोली, हम लोग कालीन का कारखाना देखना चाहते हैं। मेहराजी ने कुछ सोचा, फिर बोले, तुम्हें रविवार को कारखाना ले जाएंगे। बच्चों को रविवार तक का इंतजार करना भारी पड़ा। अजीज भी बहुत उत्साहित था। तुम लोग मुझे करघे पर काम करते हुए देखोगे, उसने बताया। मालिक साहब किसी को भी करघे देखने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि वे किसी को पता नहीं चलने देना चाहते कि यहाँ बच्चे काम करते हैं। अगर उन्हें लगे कि तुम उनसे कालीन खरीदोगे, तब वे तैयार हो सकते हैं। कारखाने की ओर जाते समय बच्चों ने सारी बात अपने मम्मी पापा को बता दी थी। वहां पहुंचने पर एक मोटे अधेड़ व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। यही होगा मालिक, दिव्या ने धीरे से विक्की को बताया। आइए, स्वागत है। कोई कालीन खरीदेंगे? वह उन लोगों को अंदर कमरे में ले जाते हुए बोला। उस कमरे में हर रंग और आकार के कालीन रखे हुए थे। कुछ कालीन देख चुकने के बाद श्रीमती मेहरा ने कहा, मेरे बच्चे देखना चाहते हैं कि ये कालीन कैसे बनाए जाते हैं। क्या आप दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति के चेहरे पर सतर्कता के भाव आ गए। पाठ से बताइए। कालीन के कारखाने में काम करने वाले बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि उनके माँ बाप बहुत गरीब थे, वो उनको पढ़ा नहीं सकते थे। विक्की तथा दिव्या कालीन का कारखाना क्यों देखना चाहते थे? क्योंकि वे वहां जाकर अजीज से मिलना चाहते थे। मालिक साहब किसी को करघे को देखने की अनुमति क्यों नहीं देते? क्योंकि वे किसी को पता नहीं चलना चाहते कि यहाँ बच्चे काम करते हैं।
श्रीमती मेहरा ने तुरंत एक लाल कालीन को छूते हुए कहा, यह वाला बढ़िया है। उन्होंने मेहरा जी की ओर मुस्कुराकर देखा। उस आदमी का चेहरा चमक उठा। हाँ हाँ मैडम, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। वह उसे लपेटने लगा। हम अभी बाद में तय करेंगे, श्रीमती मेहरा ने कहा, पहले हम करघा देखेंगे। वह आदमी थोड़ा हिचकिचाया। उसकी इच्छा तो नहीं थी, फिर भी अगर सौदा पड़ता है तो जरूर, मुझे खुशी होगी, यहाँ से आइए, अंत में उत्साह दिखाते हुए बोला। वह उनको आंगन के पास एक संकरे यानी पतले रास्ते से होता हुआ एक धीमी रोशनी वाले कमरे में ले गया। बाहर तेज धूप में रहने के कारण उन्हें अंदर देख पाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। कुछ देर बाद बड़े बड़े करघे दिखाई दिए। वहां कम से कम 20 बच्चे काम कर रहे थे। हरों ओर ऊन के रुए उड़ रहे थे। बिक्की को खांसी आने लगी। यह हमारा कारखाना है, मालिक शान से बोला। ये बच्चे, क्या इनसे काम करवाना कानून के विरुद्ध नहीं है? मेहरा जी ने कड़े स्वर में कहा। कानून? क्या कानून इन्हें रोटी देगा? मैं इनकी देखभाल करता हूँ, घर में ये भूखे रह जाएंगे, वह आदमी शेख ही बखाड़ता हुआ बोला। इस बीच बिक्की और दिव्या बच्चों के चेहरे देख रहे थे। उनमें से अधिकतर 8 से 12 साल के थे। वे डरे हुए लग रहे थे, हालांकि कुछ उन्हें देखकर झेपे झेपे मुस्काए भी। उन्हें काम बंद किए देखकर मालिक उन पर जोर से चिल्लाया, अपना काम चालू रखो, समय बर्बाद मत करो। बच्चे ऊन काटने और बुनने में फिर जुट गए। केवल एक पतला सांवला लगभग 10 वर्ष की आयु वाला बच्चा उन्हें बराबर देखे जा रहा था। दिव्या उसके पास गई। अजीज, उसने आशा भरी आवाज में पूछा। बच्चे ने झिझक कर सिर हिलाया और चौंक कर उसे देखने लगा। तुम हमें नहीं जानते, तुम्हारे सपने ने ही तो हमें यहाँ बुलाया है। बच्चे के मुख पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। तुम आ गए, सच में आ गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस बच्चे से बात करते देख श्रीमती मेहरा उसके पास आई। दिव्या, कौन है यह? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। माँ, यही है अजीज, जो कालीन के माध्यम से हमसे बातें किया करता था। श्रीमती मेहरा आश्चर्य से अजीज की ओर देखने लगी। क्या तुम सच में इनसे बातें करते थे? पाठ से बताइए कि बड़े बड़े करघे पर लगभग कितने बच्चे काम कर रहे थे? 12 से 30। मालिक करघे पर काम करने वाले बच्चों पर क्यों चिल्लाया? क्योंकि उसे लग रहा था कि वह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या करघे में बच्चों की मुलाकात अजीज से हुई? हाँ। आइए चलते हैं आगे। अजीज नीचे देखते हुए बोला, मैं तो बस अपने आप से बातें करता था। काम के समय में कई बार ऐसा करता हूँ, विशेष रूप से तब जबकि मुझे घर की याद आती है। श्रीमती मेहरा ने अजीज का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसके हाथों में गहरे घाव थे। ऊन काटते समय हमारे हाथों में ऐसा हो जाता है, उसने हिचकते हुए कहा। तुम्हारा घर कहाँ है? श्रीमती मेहरा ने पूछा। बिहार में। मालिक हमें 4 साल पहले यहाँ लाया था। उससे अच्छा वेतन और खाना देने का वादा किया था। मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, इसलिए वे तैयार हो गए। लेकिन यह हमें पैसे नहीं देता, भूखा रखता है और मारता है। इसने 1 साल बाद घर भेज देने को कहा, लेकिन मैंने अपनी माँ को 4 साल से नहीं देखा। अजीज का चेहरा सिकुड़ने लगा था। तब मेहरा जी भी वहां आ गए थे। यही है अजीज, श्रीमती मेहरा ने बताया। मेहरा जी ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। श्रीमती मेहरा ने उन्हें अजीज की कहानी सुनाई। अजीज अपने आप से बातें कब किया करता था? जब उसे घर की याद आती थी। करघे में मालिक अजीज तथा दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता था? वो उनको भूखा रखता था और मारता था। मेहरा जी ने अजीज से क्या वादा किया? आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से। मेहरा जी सहम कर बोले, ऐसा लगता है यह आदमी इन बच्चों से गैर कानूनी ढंग से काम करवाता है। अगर हम अभी कुछ करेंगे तो इसे संदेह हो जाएगा और वह इन्हें छिपा देगा। हो सकता है पिटाई भी करे। हम वापस जाकर अधिकारियों से बात करेंगे। सिर्फ अजीज को ही नहीं बल्कि सारे बच्चों की मदद की जरूरत है। मेहरा जी अजीज की तरफ मुड़े और प्यार से बोले, देखिए इसमें क्वेश्चन का आंसर भी है। उन्होंने वादा किया, यानी मैं वादा करता हूं कि तुम्हें जल्दी ही यहाँ से ले जाऊंगा। तुम धैर्य रखो और इस बारे में किसी को मत बताना। यह रहा मेरा पता। आवश्यकता पड़ने पर वहां आ सकते हो। अजीज ने सिर हिलाया। मालिक वापस आ गया। वह बाहर किसी ग्राहक के पास चला गया था। जब उसने मेहरा जी को अजीज से बातें करते देखा तो उसे कुछ संदेह हुआ। आप उसे जानते हैं? उसने पूछा। नहीं, मेहरा जी बोले। जो कालीन वो बना रहा है हमें अच्छा लगा है। हाँ हाँ, अच्छा काम करता है, थोड़े सपने अवश्य देखता रहता है। मैडम को जो कालीन पसंद आया था उसके बारे में क्या विचार है? मालिक उत्सुकता से बोला। असल में हमें वह ज्यादा अच्छा लगा जो वह बच्चा बना रहा है। हम चाहते हैं कि आप उसे हमारे लिए रख लें। मेहरा जी ने जवाब दिया। जरूर जरूर, मालिक प्रसन्नता पूर्वक बोला। 1 सप्ताह में तैयार हो जाएगा। वापस आते समय रास्ते में विक्की ने पूछा, उसकी सहायता के लिए हम क्या करेंगे?
मैं श्रम आयुक्त को सूचना दूंगा, वह जरूरी कदम उठाएंगे, उसके पिता बोले। घर पर भी बच्चे अजीज के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाए। वह हर रोज वे उसे खुश करने के लिए कालीन के जरिए उससे बातें करते थे। एक दिन सुबह उनके पिता ने उन्हें अखबार के पहले पन्ने पर छपी खबर दिखाई। उसमें लिखा था, स्थानीय कालीन कारखाने पर छापा, 10 बच्चे मुक्त। कार्गो पर काम कर रहे बच्चों की फोटो भी थी। विक्की और दिव्या उत्सुकता से बच्चों के चेहरे पहचानने लगे। इसमें अजीज कहाँ है? दिव्या ने पूछा। ये रहा, माँ ने जवाब दिया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। बच्चे दौड़कर गए। मालिक ने कालीन तैयार होने में कितना समय मांगा? लगभग 1 हफ्ता। पाठ में बाल मजदूर के खिलाफ कहां शिकायत करने की बात की गई है? श्रम आयुक्त में। विक्की तथा दिव्या के पिताजी के अखबार के पहले पन्ने पर कौन सी खबर पड़ी कि स्थानीय कालीन कारखाने पर छापा, 10 बच्चे मुक्त। सरकार द्वारा मालिक को क्या आदेश दिया गया, ये देखेंगे पाठ से। दरवाजे पर अजीज अपने माता पिता के साथ खड़ा था। मेरे अब्बा और अम्मी से मिलो, अजीज बोला। यह मुझे घर ले जाने आए हैं, मालिक को आदेश मिला है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर भी है कि मालिक को आदेश मिला है कि वह हम बच्चों के बदले हमारे पिता को नौकरी दें, वह भी पूरी तनख्वाह पर। अब मैं स्कूल जा सकूंगा। बच्चों धन्यवाद, उसकी माँ ने कहा। नहीं, दिव्या बोल उठी, धन्यवाद तो अजीज के जादुई कालीन का किया जाना चाहिए। और सब हंसने लगे, सब प्रसन्न जो थे। आइए देखते हैं शब्द पिटारा। शब्द पिटारा में है अजीब यानी अनोखा, यूनिक। बड़ाई अर्थात प्रशंसा, प्रेस। फुसफुसाना, धीमी आवाज में बोलना, विस्पर। अधेड़, मध्यम उम्र का, मिडिल एज्ड। संकरा, कम चौड़ा, नैरो। उत्सुकता, जानने की इच्छा, क्यूरियसिटी। गायब, अदृश्य, हिडन। कालीन, गलीचा, कारपेट। रुआसा, रोने जैसा, लाइक क्राइंग। हिचक, झिझक, संकोच, हेजिटेशन। करघा, खड्डी, बुनाई के लिए लकड़ी का फ्रेम, लूम। आइए चलते हैं आगे लिखित प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मालिक को कालीन बनाने की जगह दिखाने में संकोच क्यों हो रहा था? आइए देखते हैं पाठ के अनुसार। उसका उत्तर आप लिखेंगे कि मलिक साहब किसी को भी करघे देखने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि वे किसी को पता नहीं चलने देना चाहते कि यहाँ बच्चे काम करते हैं। अगर उन्हें लगे कि तुम कालीन खरीदोगे तब वे तैयार हो सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कालीन कारखाने के मालिक ने अपने यहाँ बच्चों को काम पर रखने के कितने तर्क, मतलब किस प्रकार के तर्क दिए? उसने तर्क दिए कि कानून, क्या कानून इन्हें रोटी देगा? मैं इनकी देखभाल करता हूं, घर में ये भूखे रह जाएंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अखबार के पहले पन्ने पर क्या खबर छपी थी? अखबार के पहले पन्ने पर खबर छपी थी कि स्थानीय कालीन कारखाना, इसमें आप लिखेंगे अखबार के पहले पन्ने पर छवि खबर में लिखा था, स्थानीय कालीन कारखाने पर छापा, 10 बच्चे मुक्त। कार्गो पर काम कर रहे बच्चों की फोटो भी थी। आइए चल रहे हैं आगे। अगला प्रश्न है कि अंत में सब प्रसन्न क्यों थे? क्योंकि अजीज जो था उसको घर जाना था और वो स्कूल भी जा पाया था। विक्की और दिव्या टेलीविजन पर क्रिकेट देख रहे थे। कालीन कारखाने में रहता है। अजीज 12 साल का था। अजीज बिहार से आया था। आइए चलते हैं आगे। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। विक्की और दिव्या टेलीविजन पर क्या देख रहे थे? क्रिकेट मैच। कालीन के रूप में कौन बोल रहा था? अजीज। कारखाने के मालिक का क्या नाम था? मलिक। मिस्टर मेहरा ने कारखाने में चल रहे बाल श्रम की शिकायत किससे की? श्रम आयुक्त। आगे है मौखिक प्रश्न। कौन कालीन के माध्यम से बातें करता था? अजीज। अजीज मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था? बिहार। मालिक कौन सा कानूनी काम करवाता था? कालीन बनवाने का। व्याकरण में है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। घटना यानी प्रकरण, गरीब निर्धन, मदद सहायता,
सपना, स्वप्न, आश्चर्य, अनोखा, परिश्रम, उद्यम। इनके विलोम शब्द लिखिए। गायब, दृश्य, हल्का, भारी, इच्छा, अनिच्छा, असली, नकली, सवाल, जवाब, मालिक, नौकर। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ में है आपका कल्पना की कलम से। यदि आपके घर के आसपास कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते तो आप उन्हें स्कूल भेजने के लिए क्या उपाय करेंगे, या आप सोचेंगे और लिखेंगे। रचनात्मक गतिविधि में कालीन का निर्माण किस प्रकार होता है पता लगाइए। आपको पता लगाना है कि कालीन के निर्माण में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं और क्या क्या इसका निर्माण होता है। आपको बाल श्रम कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करके अपने दोस्तों को बताना है। अपने आसपास के बाल मजदूरों की पढ़ाई लिखाई और जीवन शैली में सुधार का प्रयास करना है। और बाल श्रम एक भयंकर समस्या, इस विषय पर कक्षा में विचार गोष्ठी का आयोजन करना है। अगला है सूझबूझ। क्या बाल श्रम कानूनन अपराध है? इस प्रकार की गतिविधियां आदि यदि आसपास दिखाई दे तो क्या हमें तुरंत इसकी सूचना श्रम आयुक्त को देनी चाहिए? हाँ, बाल श्रम एक कानूनन अपराध है। हमें बच्चों से किसी प्रकार का कोई श्रम नहीं कराना चाहिए। जीवन मूल्य। बच्चों, बाल श्रम के कारण बच्चों को उचित शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, खेलने का समय और सुरक्षित और स्नेहपूर्ण माहौल से वंचित रख दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास प्रभावित होता है। वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। आगे है कड़ी जोड़ो। बाल श्रम पहली बार इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान बाल श्रम अपराध एक सामाजिक मुद्दा था और इसे विरोध करने के लिए संघर्ष किया गया। विशेष रूप से सन 1802 में इंग्लैंड के फैक्ट्री एक्ट नामक कानून के तहत बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया। इस कानून ने बच्चों की उम्र और कार्य क्षेत्र को नियंत्रित करने की प्रावधानिक सुरक्षा प्रदान करी। इस प्रकार आप इस पूरी अभ्यास को अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।